जय श्री श्रीमन्नारायण। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामना। अब हम चले महर्षि वाल्मीकि रामायण के संदर्भों की ओर। कल हम लोगों ने जाना कि पूर्व कारणों के प्रभाव से भरत को लेकर जिस कौशल्या के हृदय में दुर्विचार दृढ़ थे, जिसके परिणाम स्वरूप भरत की भर्त्सना की और भरत इस वर्तमान परिस्थिति राम वनगमन में अपनी संलिप्तता न होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए भिन्न भिन्न शपथ के माध्यम से अपनी बड़ी माता कौशल्या के दुर्विचारों का प्रक्षालन कर रहे हैं। उसी क्रम में कहते हैं कि मां राजस्त्री बाल वृद्धानम बधे पापम उप्यते भृत्य त्यागो च यत पापम प्रतिपद्यता। मां राजा, स्त्री, वृद्ध और बालक का वध करने वाले को जो दोष लगता है, जो दोष भृत्यों के परित्याग का लगता है, वही दोष मुझे भी लगे यदि राम वनगमन में मेरी किंचित मात्र भी सम्मति रही हो। पराशर जी भी कहते हैं स्त्री बाल गो विप्रेषु अति कोपम विवर्जयेत। स्त्री, बालक, गाय और ब्राह्मणों के प्रति क्रोधातिरेक से बचना चाहिए। भरत जी आगे कहते हैं मद्य प्रशक्तो भवतु स्त्रीषु असक्तेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्च जस्यार्यो अनुमति गतः। आर्य राम के वनगमन में यदि मेरी कोई सम्मति रही हो तो मुझे वह दोष लगे जो काम क्रोध से अभिभूत लोग स्त्री में, मद्य में आसक्त रहते हैं, मांस में आसक्त रहते हैं, मदिरा में आसक्त रहते हैं, अर्थात मदिरापान, मांसाहार पर स्त्री गमन जैसी दुर्प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त रहते हैं। मद्य प्रशक्तो भवतु स्त्रीषु असक्तेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्च जस्यार्यो अनुमते गतः। वैसा ही दोष मुझे भी लगे। इस संबंध में भी महर्षि पराशर कहते हैं विकीर्ण मद्य मानसानि यह भक्ष्यस्य च भक्षणम कुर्वन्न गम्यागमनम शूद्र पतति तत्क्षणात्। द्विजों की कौन कहे, शूद्र भी यदि मांसाहार, मदिरापान, अभक्ष भक्षण और अगम्यागमन जैसे पाप करते हों तो त्याज्य होते हैं। सभ्य लोग अपनी सभा में उन्हें आने की अनुमति नहीं देते हैं। दुर्भाग्य है आज कि बड़े बड़े सिद्ध संत से दीक्षा लेकर स्वयं को वैष्णव कहने वाले, स्वयं को धार्मिक कहने वाले लोग भी इन अगरहित कार्यों में अपने को संलग्न रखते हैं। भला रामराज की कल्पना कैसे की जा सकती है? यदि आप शासकीय सूचिता के प्रति इच्छा रखते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि शासकीय सूचिता स्थापित हो, इसके लिए आप अनुशासित जीवन जिए। आगे कहते हैं भरत जी
उभे संधे शयनात् जत पापम परिकल्पयेत तच्च पाप भवे तस्य जश्यार्यो अनुमते गता। आर्य राम के वनगमन में यदि मेरी कोई सम्मति रही हो तो संध्या काल में सोने वाले को जो दोष लगता है वही पाप मुझे भी लगे। संध्या काल का अर्थ सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद एक दंड का समय संध्या का काल होता है। हमारे यहां संध्या एक पूजा के कार्य में भी लिया जाता है। सूर्यास्त के एक घटी पहले से और सूर्योदय के एक घटी पूर्व से संध्या का कार्य करने के पूजन करना चाहिए। सूर्यार्घ, गायत्री जप आदि का कार्य इस 24 मिनट में एक दंड के भीतर कर लेना चाहिए। यह सर्वोत्तम व्यवस्था है। लेकिन आज तो सूर्योदय के बाद तक लोग सोए हुए रहते हैं और सूर्यपश्या हो गए हैं बहुत सारे लोग, जिनके सोए स्थिति में ही जो सूर्योदय नहीं देखते सोने के कारण उनके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है, कभी उदित नहीं होता। सूर्य का अर्थ आत्मा, वो आत्महंता हो जाते हैं, अपने आत्मा का पतन कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा भारी दोष होता है। यह दोष लगे यदि मैं राम के वनगमन में मेरी सम्मति हो किंचित मात्र भी। आगे कहते हैं जदाग्निदायके पापम जत पापम गुरु तल्पगे मित्र द्रोहे जत पापम प्रतिपद्यता। यदि कोई आग लगाकर किसी की क्षति करने वाला हो, आग से जलाकर किसी का प्राण लेने वाला हो, किसी के खेत खलिहान घर में आग लगाने वाला हो, उसे जो दोष लगता है, जो अपनी गुरु पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, मातृ समान स्त्री और साक्षात गुरु पत्नी के प्रति दुर्भावना रखे, जो मित्र से द्रोह करे, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। आगे कहते हैं देवतानाम पितृणाम च माता पितरोस तथा च मास्म कार्षित सश्रुषाम जश्यार्यो अनुमते गतः। आर्य राम के वनगमन में मेरी किंचित मात्र भी यदि सम्मति रही हो तो देवता, पितर, माता और पिता मेरे द्वारा की गई सेवा को स्वीकार न करें। हमारा दशरथ ने भी कहा था राम वनगमन के समय में कैकेयी से, भरतश्चेत प्रतीतः स्यात् राज्यम प्राप्येत अव्ययम जन्मे स दद्यात् पितरर्थम माम तद्दत् तमागतम। यदि अयोध्या का राज्य सिंहासन सहर्ष स्वीकार कर ले भरत, तो भरत के द्वारा दिया गया कव्य मुझे प्राप्त न हो। तदातम शपथै कष्टै शपमानम अचेतनम भरतम शोक संतप्तम कौशल्यावाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार राम वनगमन रूपी परिस्थिति से अपनी अनभिज्ञता, अपनी असंलिप्तता को प्रमाणित करने के लिए जो अनेकों शपथ पूर्वक कष्ट सहते भरत को जब अचेत होती हुई देवी कौशल्या देखी, जो शोक संतप्त थे, देवी कौशल्या देखी तो कहीं दृष्टिया न चालितो धर्माद आत्मा ते सलक्षण वत्स सत्य प्रतिज्ञो ही शताम लोकान अवापश्यसी। मैं देख रही हूं बेटा, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हो रहा है। तुम शपथ और शोक संतप्त हो, यह लक्षण बतला रहा है कि तुम सत्य बोल रहे हो। तुम्हारे पूर्व के व्यवहार
और आज के व्यवहार में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इससे मैं आश्वस्त करती हूं कि बेटा तुम सत्पुरुषों के लोक को प्राप्त होोगे। इत्युक्त्वा चंकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम परिष्वज्य महाबाहुम शरोद भृश दुखिता। इतना कहकर देवी कौशल्या अपने भाई राम से प्रेम करने वाले महाबाहु भरत को दोनों हाथों से भिंचकर अपने गोद में ले ली और दुखी होकर रोने लगी। फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।